ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। मेयर विष्णु लाटा ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी विधायकों को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने मेयर पर आरोप लगाए, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। लोकतंत्र में ये परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। पूरे मामले पर जो मेयर है लाटा वो बचते नजर आए। मीडिया को मामले को तूल न देने की सलाह दी। की आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले जयपुर के मेयर विष्णु लाटा ने जयपुर के विधायकों की विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक में बीजेपी के विधायकों को सूचना नहीं दी गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर से बीजेपी के विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ जी। कालीचरण जी, आपके पास सूचना है कि नहीं? हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होता है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, विकास के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर महापौर विकास के कामों में राजनीति करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कालीचरण जी, आपके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का, मुझे ये बताइए कि आचार संहिता कभी भी निकाय चुनाव की लग सकती है और अचानक ऐसी बैठक बुलाना विधायकों की, क्या इससे कुछ फायदा हो पाएगा? जनता को गुमराह करने का प्रयास है, क्योंकि अब कोई विकास के काम नहीं हो सकते। विकास के कामों की फहरिस्त कांग्रेस के विधायकों से पूछकर और जनता को बरगलाने का काम महापौर कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जनता अपना मानस बना चुकी है। जयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और इस बार भी शानदार तरीके से जीतेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर शहर के विधायकों के साथ विकास पर चर्चा करने के लिए जयपुर के मेयर विष्णु लाटा ने आज विधायकों की नगर निगम में बैठक बुलाई है और मेयर से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मंथन इस बैठक के दौरान करेंगे। मेयर साहब, आज बैठक बुलाई है आपने विधायकों के साथ में चर्चा के लिए विकास कार्यों पर। जयपुर शहर में विधायक हमसे जानकारी चाहते हैं कि किस तरह की क्या योजना चल रही है, क्या विकास के कार्य होने हैं, लाइटों से संबंधित क्या कार्य होने हैं, उद्यानों से संबंधित क्या कार्य होने। इस पर हम सब बैठ के एक जयपुर में और कोई सुधार की आवश्यकता हो जो उनके हमें मार्गदर्शन हमें मिलेगा, उसके अनुरूप और काम को जयपुर शहर को अंजाम देंगे। लाटा जी, विधायकों का मापदंड क्या होता है? विधायक क्या कांग्रेस के विधायक है, बीजेपी के भी होते हैं? बीजेपी के विधायकों का आरोप ये है कि उनको बुलाया नहीं गया। 3 विधायक कह रहे हैं बीजेपी के शहर के। वो कोई मीटिंग में आते ही नहीं बीजेपी वाले। यहाँ डिप्टी मेयर नहीं आए, कल आपको ईसी की मीटिंग का पता है। कोई हमारी जितने कमेटी की बैठक में यहाँ के पार्षद ही नहीं आ रहे हैं। वो आरोप लगाते रहते हैं, उनका आरोप लगाना है। उनका कहना आरोप यह है कि वो सिर्फ विधायक जो है वो आरोप लगाते हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जयपुर में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक चल रही है और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रेम मीना का, उनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। प्रेम, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी पंचायत समितियों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर जिला कलेक्टर से आए प्रस्ताव पर मंथन करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी। बताया जाता है कि ऐसे करीब 700 प्रस्ताव आए हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी 2 अहम बिंदुओं पर विचार करेगी। पहला बिंदु ये बताया जा रहा है कि जिलों से आए ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मापदंड पूरा करते हैं लेकिन जनहित और प्रशासनिक दृष्टि से अपेक्षित नहीं है, ऐसे प्रस्तावों को कमेटी अस्वीकृत कर देगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। इसके अलावा ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करते हैं लेकिन उनका जनहित की दृष्टि से होना जरूरी है, इस तरह का प्रस्ताव है कमेटी स्वीकार कर सकती है। फिलहाल सचिवालय में कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा मंत्री उदयलाल आंजना, गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य मंत्री भी मीटिंग में मौजूद है। मीटिंग में क्या होता है ये मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैबिनेट सब कमेटी की ये दूसरी मीटिंग है। हो सकता है यदि आज कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो अन्य जो मीटिंग होगी उसमें फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है, चूंकि कमेटी को अपनी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपनी है। जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट